उठो, जागो, शिक्षित बनो और अपने हक अधिकार को समझो। छत्तीसगढ़ के मुखिया बने हैं आदरणीय श्री मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। क्या उनके आगे बढ़ जाने से पूरा उनका समाज संपन्न हो जाएगा? सारे वर्ग, सारे जाति के लोगों को 100% रिजर्वेशन बांट दिया जाए, फिर अलग से हमको कोई चीज मांगने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज तक तो हमने कुछ मांगा ही नहीं, सरकार हमारा छीनते ही गया है। हमारे बीच में अभी श्रीमती कलिस्ता ने बहुत ही कम शब्दों में और अच्छी बातें बताई। हमें उसको ध्यान से सुने और अपने दिमाग में, अपने मन में इस चीज को संजोए रखना है। हमने सभी ध्यान से सुन रहे हैं, सुनने से नहीं होगा, हमें उस चीज को अमल में लाना पड़ेगा और उसको ग्राउंड स्तर पे, मतलब ग्राउंड में हमको काम करना पड़ेगा। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि हमें उसको समझने की आवश्यकता है। किसी ने आपको सारा ज्ञान नहीं देगा, लेकिन आपको कुछ चीजें ऐसी है जो कि आपको खुद उस ज्ञान को अर्जन करना पड़ेगा, उसको खुद को सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा उसको, है ना। तो इसीलिए जो भी हमारे बीच में वक्ताएं हमारे बता रही हैं, मैं एक चीज अभी याद कर रहा था कि हमें हमारे बीच में अभी कई सारे नाराएं लिखे हुए। नाराओं को चिल्लाने से नहीं, उस नाराओं का महत्व को, उसकी विशेषता को समझना है हमें। चाहता हूं हमारे बीच में श्री वाल्टर कुजूर जी उपस्थित हैं, तो मैं उनको भी आमंत्रित करता हूं, वो भी अपने विचार हम सभी से बात प्रकट करेंगे। धन्यवाद। जोरदार पर वाल्टर के लिए ताली बजाएंगे। आज भारत बंद एससी मोर्चा के तत्वाधान में हम सभी कुनकुरी ब्लॉक के यहाँ एकत्रित हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जनपद पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती अंजना मिंग जी, नगर पंचायत की अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती आजम टप्पो जी, आदरणीय श्री अभिनंदन करको जी, आदरणीय श्रीमती कलिस्ता तिर्की जी, आदरणीय श्रीमती राजकुमारी लगड़ा जी, यहाँ उपस्थित सम्मानीय मंचासीगण और दूर दराज से आए हुए सभी में आदरणीय माता पिता, भाई बहन एवं युवा साथीगण, और साथ में यहाँ पत्रकार आदरणीय श्री सागर जोशी जी, आदरणीय श्री संतोष चौधरी जी और पुलिस प्रशासन। सबसे पहले तो हम सभी को ये समझना है कि भारत बंद आज क्यों है और हम लोग यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं। जैसे हमारी पूर्व वक्ताओं ने बताया अपने वक्तव्य में, लगभग आप सभी स्पष्ट होंगे। उठो, जागो, शिक्षित बनो और अपने हक अधिकार को समझो। जब तक हम अपने अधिकार और हक को नहीं जानेंगे, लड़ाई कैसे लड़ेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एसटी आरक्षण में किया है, उपवर्गीकरण, कोटे के भीतर कोटे। हम सभी जानते हैं यहाँ कोई उरावस आदिवासी नहीं है, यहाँ कोई गौणवश आदिवासी नहीं है। यहाँ आदिवासी में कई सारी जातियां हैं, जैसे कंवर है, उरांव है, गौड़ है, भुइहर है, गोरवा है। क्या सभी संपन्न हो रहे हैं? आज यहां से हमारी इस पूरी विधानसभा से हमारे कंवर समाज से विधायक बन के आज हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया बने हैं आदरणीय श्री मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। क्या उनके आगे बढ़ जाने से पूरा उनका समाज संपन्न हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नहीं होगा। हमें नहीं चाहिए हमारे आरक्षण में क्रिमिलेयर वर्गीकरण, कोटे पे कोटा जैसे था वो ठीक है। हम चाहते हैं कि आप जातिगत आरक्षण लाइए, हम सभी का
हमारे अपने प्रति, हमारे परिवार के प्रति, हमारे समाज के प्रति, हमारे देश के प्रति जिम्मेदारियां हैं। सब जिम्मेदारियों को हमें ईमानदारी से निभाने की आवश्यकता है साथियों, तब जाके कभी सफल हो पाएंगे हम। अब याद कीजिए हमारे पूर्वजों को, कितना संघर्ष किए हैं, कितने मेहनती थे, कितने ईमानदार थे और एकता की महत्व को समझते थे। एक बात हमारे संचालक महोदय जी ने कहा, अंत भला तो सब भला। तो साथियों, अंत तो भला तभी होगा जब हमारी मांगे पूरी हो जाएगी। और मांगे पूरी कराने के लिए हमको इस तरह से आज रोड पर उतरना क्यों पड़ रहा है? आजादी के 75 से 77 साल गुजर गए। साथियों, भारत की आजादी के बाद बांग्लादेश आजाद हुआ, आपका जापान आजाद हुआ, आज विकसित देशों में गिना जाता है। पर आज भारत 77 साल आजाद होने के बाद भी भारत में फ्री का चावल, 1 रुपया का कोई मायने नहीं रहता, फ्री में चावल देना पड़ रहा है सरकार को। क्या भारत में लोग इतने भूखे हैं? आजादी से पहले भारत में 10% मात्र भूखमरी थी, पर आज भारत में 80% लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। अगर भूखमरी नहीं होती तो सरकार को राशन दुकान खोल के चावल बांटने की जरूरत नहीं होती। तो आप सभी समझ सकते हैं कि हमारे साथ सरकार में बैठे हुए लोग किस तरह षड्यंत्र कर रहे हैं। और अभी जिस बात को लेकर हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आप लोगों को मैं एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी अपने हक और अधिकार के लिए आज कत्ती ठोक पर इस रोड में बैठे हुए हैं, अपने अधिकार को वापस पाने के लिए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट का काम कोई कानून बनाना नहीं होता, सिर्फ सरकार के द्वारा बनाए कानून में गलती और सही पर हस्तक्षेप करना होता है, न कि कानून बनाना। पर आज हम सुप्रीम कोर्ट को देख रहे हैं, समय समय पर खुद कानून बना रहा है। तो फिर हम जनताओं के दुख और दर्द को समझने वाला कौन है? तो साथियों, आज परिस्थिति ये बन गई है कि हमारे दुख दर्द को हम अपने ही समाज के लोगों को इकट्ठा करके उस समस्या का समाधान ढूंढने की जरूरत पड़ रही है। क्योंकि हम सरकार के पास भी बोलते हैं, नहीं सुनती, कोर्ट कचहरी जाते हैं, नहीं सुनती। तो साथियों, जिस तरह आज क्रीमी लेयर का कानून लाया गया है, आपको बता देना चाहता हूं, 1992 के दशक में जब ओबीसी का रिजर्वेशन का बात आया, मंडल कमीशन का, तो साथियों, जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट जब पूरे देश भर में जनसंख्या का आंकड़ा निकाला गया, 52% का आंकड़ा आया, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा। और वो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन किसके लिए है? हम एसटी, एससी, ओबीसी के लिए नहीं, सिर्फ जनरल वर्ग के लिए है। पहले भी जब 1992 में 50.5% रिजर्वेशन जनरलों के लिए स्पेशल सूरत रख दिया गया, उसके बाद 10% अलग से आरक्षण उनको देने की जरूरत क्यों पड़ी? तो साथियों, वही ओबीसी भाइयों के लिए बता देना चाहता हूं, जब 27% आरक्षण दिया गया, उसमें भी क्रीमी लेयर लगाया गया। उस क्रीमी लेयर में कहा गया 7 लाख कमाने वाला व्यक्ति क्रीमी लेयर के दायरे में आएगा। एक आईएएस, आईपीएस का एग्जाम फाइट करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए कई लाख रुपए लग जाते हैं। पर किया क्या? 7 लाख से ऊपर वाला नहीं पढ़ सकता, पढ़ भी लेगा तो उसको उस रिजर्वेशन का फायदा नहीं दिया जाएगा। जब उसको रिजर्वेशन का फायदा नहीं दिया जाएगा, पढ़ भी लिया तो नौकरी कैसे लगेगा? लेकिन आज वही परिस्थिति हम एसटी, एससी के ऊपर ला रहा है। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि सरकार में बैठे हुए लोग, सुप्रीम कोर्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति आपस में मिली भगत से हम भारत के एसटी, एससी और ओबीसी पूरे मूल निवासी समाज को
बर्बाद करना चाहता है, रोड पर लाना चाहता है। ये भुखमरी के शिकार नहीं हुए। जब भारत गुलाम था, आज आजाद भारत में हमारे लोग राशन की दुकान पर लाइन लगा के खड़े रहते हैं। तो साथियों, मैं बता देना चाहता हूं, आप सभी राशन के दुकान पर लाइन लगाने वाले लोग नहीं हैं। अपने हक अधिकार के लिए डट के खड़े रहिए और अपनी आजादी मुकम्मल करिए। अभी भारत मुक्ति मोर्चा के सदर माननीय वामन मेश्राम साहब के द्वारा ये घोषणा किया गया है, सरकार को चेतावनी दिया गया है कि आप जिस रिजर्वेशन को खत्म करने की बात करते हो, उस रिजर्वेशन को 100% लागू करो। अगर 100% लागू नहीं करते हो तो हम भारत बंद फिर से करेंगे। साथियों, जिसकी जितनी संख्या है उसको बराबर बांट के खत्म कर दिया जाए, दोबारा रिजर्वेशन का झंझट ही नहीं रहेगा। आज जिस तरह 50% आरक्षण की बात आती है, जगह जगह पर आरक्षण खत्म करने की बात की जाती है, हम यही चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को, सारे वर्ग सारे जाति के लोगों को 100% रिजर्वेशन बांट दिया जाए, फिर अलग से हमको कोई चीज मांगने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज तक तो हमने कुछ मांगा ही नहीं, सरकार हमारा छीनते ही गया है। तो साथियों, अपने हक अधिकार के लिए आप सभी हाथ से हाथ, मुट्ठी से मुट्ठी बांध के, कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो जाइए। आने वाला समय हमारा होगा। आज जिस तरह से शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हमारे अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं, आने वाला समय में हम सारी अपने हक अधिकार को वापस लेने के लिए तैयार रहेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं अपने अधिकार को वापस लेने के लिए? तो साथियों, इसी तरह कंधे से कंधा मिला के आप सभी को अपने अधिकार को वापस लेने के लिए तैयार होना होगा। आने वाला समय में फिर भारत बंद किया जाएगा। तो इसी तरह आज इस तरह आप लोग इकट्ठे हैं, आप सभी से विशेष निवेदन रहेगा कि आने वाला समय में हर व्यक्ति एक के साथ में और एक लेके जरूर आइएगा। उससे ज्यादा की जरूरत नहीं होगी। एक व्यक्ति, आज लगभग यहाँ 500 की संख्या होगी, एक एक व्यक्ति लाता है एक के साथ में एक, तो वो 1000 होगा। उसके अगले बार में और एक एक लाता है तो 2000 होगा। इस तरह हमारी जनसंख्या हमारे आंदोलन की कड़ी बढ़ती जाएगी और उसके तहत हम गारंटी के साथ अपने हक अधिकार को समय रहते वापस ले सकेंगे। अन्यथा हमें और हमारे अधिकार को खत्म करते हुए कल के दिन में और गुलाम बना दिया जाएगा। तो साथियों, मैं आप लोगों से विशेष अपील करना चाहूंगा कि जब भी इस तरह का कार्यक्रम अपने हक अधिकार के लिए होता है, तो आप सभी घर द्वार छोड़ के अपने हक अधिकार की लड़ाई में जरूर शामिल होइए और अपनी आजादी मुकम्मल करने के लिए आप सभी तैयार रहेंगे। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना। आभार, धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हम अपना हक मांगते ना, हम अपना हक मांगते, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जोहार, जय जोहार, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय आरक्षण, जय ST/SC समाज, जय ST/SC समाज, जय ST/SC समाज, जय ST/SC समाज।